हेलो गाइस, वेलकम टू सीड एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज फर्स्ट। ऐसे 50 सीरीज और बनाए जाएंगे जिनके माध्यम से पूरे हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा सीरीज फर्स्ट का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? पंक्ति है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंक्ति है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके राइटर हैं जैसे बिस्मिल्लाह खान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह। आइए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सहारनपुर स्थान है काकोरी, वहाँ पे काकोरी कांड हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का वास्तविक नाम है सैयद शाह मोहम्मद हसन था उनका वास्तविक नाम। बिहार के पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव के निवासी थे। हरदास बिनाहा गांव के निवासी थे। यह रामदास नहीं है, राम प्रसाद है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी दिया गया। काकोरी कांड से जुड़े व्यक्ति हैं राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी तथा चंद्रशेखर आज़ाद जो भाग गए थे, और सचिंद्रनाथ बख्शी और मुकुंद लाल एवं मनमन नाथ गुप्ता भी शामिल थे। काकोरी कांड से बचने वाले थे, एकमात्र बचने वाले थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जो एक अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्रा, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्रा को अपॉइंट किया यानी नियुक्त किया। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में किनके साथ मिलकर बम फेंका था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त के साथ, ऑप्शन डी राजगुरु के साथ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। आइए विश्लेषण में देख लेते हैं। विश्लेषण में है, 8 अप्रैल 1929 को एच एस आर ए के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका था। केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका था। उनका इंटेंशन सिर्फ डराना था, किन्हीं का जान लेना नहीं था। डराने के इंटेंशन से वो लोग बम फेंके थे। 9 से 10 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना हुई। दिसंबर 1928 के 28 में सॉन्डर्स की हत्या की गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा किया गया। इसके लिए भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह नहीं सी,
ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी भगत सिंह। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहन द्वारा लिखा गया था। मौलवी हजरत मोहन द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के केस के अंतर्गत फांसी दी गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थापित है या स्थित है, स्थापित किया गया, स्थित है, जो भी बोल सकते इसको। सरकार के विरोध में असेंबली पर बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 21 वर्ष 7 महीना था, किंतु भगत सिंह के फांसी की उम्र, जब फांसी दी गई थी उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष 6 महीना के लगभग में था। आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। मोहम्मद अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन डी निजामुद्दीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है गाइज हमारा ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खान। आइए इसके हम व्याख्या में देख लेते हैं। इसका व्याख्या, भारतीय स्वतंत्रता के लिए काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत फांसी पाने वाले रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाक उल्लाह खान थे। फिर 27 वर्ष की उम्र में 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के थे। मुगल शहजादे मिजी अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 को अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटकाया गया, वो भी अंग्रेजों के द्वारा फांसी पे लटकाया गया। हमारे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुसुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुसुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, ऑप्शन बी विक्टोरिया षड्यंत्र 1914, ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र 1916-1930, ऑप्शन डी काकोरी षड्यंत्र 1924, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो गाइस हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। आइए अब इसका विश्लेषण में देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में लखनऊ के पास कावेरी नामक स्थान पर ट्रेन डकैती जो लूटपाट हुई वो रामप्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में हुआ। इनमें शामिल क्रांतिकारी जो थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र शरण्यार, अशफाक उल्लाह, ममनाथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि शामिल थे। मेरठ मुकदमा षड्यंत्र मामला 1929 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 में हुआ था। हमारे अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुजफ्फर अहमद एस अडांगो किस षड्यंत्र के लिए जेल गए थे। ऑप्शन ए काकोरी रेल डकैती, ऑप्शन बी चटगांव शस्त्रागार पर छापा, ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र कांड, ऑप्शन डी कानपुर बेल्सविक षड्यंत्र कांड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आज हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी कानपुर बेल्सविक षड्यंत्र कांड। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है, वामपंथी विचारधारा को दमन करने के लिए 1924 में कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में फंसाकर 4 लोगों को जेल में डाल दिया गया था।
वामपंथी विचारधारा को दमन करने के लिए 1924 में कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में फंसाकर 4 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA स्थापना की तथा IRA के सदस्यों ने सूर्य सेन के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया, यानी हथियार को लूट लिया। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर 12 फरवरी 1934 को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी हेमू कालीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। गाइस हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। आइए इसके विश्लेषण में देख लेते हैं। विश्लेषण है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी की फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी 19 वर्ष 8 महीने 8 दिन हो रहे थे, यानी उनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। हेमू कालीन को फांसी 19 वर्ष 9 महीना 28 दिन यानी 21 जनवरी 1943 को दी गई थी फांसी। सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को, जो 24 वर्ष की उम्र में उनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खान को फांसी 1927 में 27 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी। आइए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई? BD सावरकर, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी CR दास, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए BD सावरकर। अभिनव भारत समाज की स्थापना BD सावरकर द्वारा किया गया था। 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना BD सावरकर द्वारा की गई थी तथा मित्र मेला की भी स्थापना BD सावरकर द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा की गई। अनुशीलन समिति की स्थापना श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा की गई। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 8 अप्रैल 1930 में सूर्य सेन ने किया। अक्टूबर 1914 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया। आइए अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी चंद्रभानु गुप्त, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण में हमारा, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड का घटना हुआ, जिसमें पाए गए दोषी को बचाव हेतु मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव हेतु समिति का गठन किया। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी थे। रामप्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित संगठनों में से क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित संगठन को बताएं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संगठनों में से क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित संगठन को बताएं। ऑप्शन ए अभिनव भारत, भारत नहीं है भारत है, अभिनव भारत। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन, इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई ऐसे ही हो गया। आइए अब इसका है सही आंसर है अभिनव भारत, भारत नहीं है भारत है। अब इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। अभिनव भारत 1904 तथा अनुशीलन समिति 1908 दोनों संगठन क्रांतिकारी संगठन थे। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति दोनों संगठन क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में स्थापना किया था। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में स्थापना किया था। तो गाइज आज का हमारा पहला सीरीज कंप्लीट हो गया। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दें तथा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और साथ साथ चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज सेकंड के साथ।